Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Hassan from w3webschool.net. I would like to welcome in another jQuery class. jQuery की इस क्लास में हम एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि होगा एक बेसिक कैलकुलेटर। हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि मैथ के या मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ये हम इस कैलकुलेटर जो हम बनाने वाले हैं इसमें सिर्फ ये 4 बेसिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म करवाएंगे jQuery के फंक्शंस को यूज़ करते हुए। ओके, जो कि ये अपना कैलकुलेटर का जो डिज़ाइन होगा, बेसिक सा लेआउट होगा, वो हम सारा डिज़ाइन करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे CSS और CSS3 को यूज़ करते हुए। तो कैलकुलेटर में ज़ाहिर बात है HTML तो यूज़ होनी है, साथ हम CSS भी यूज़ करेंगे और जो उसका फंक्शनैलिटी होगी वो हम कंट्रोल करेंगे jQuery के थ्रू। तो ये कैलकुलेटर, ये जो हम कैलकुलेटर बनाएंगे ये एडवांस नहीं होगा क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे होंगे, तो इसलिए अभी हम एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे और उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसके अलावा हम इसकी एक और फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे, वो ये होगी इस पर हम क्लियर का बटन भी बनाएंगे कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे जो जो हमने कैलकुलेटर में के अंदर जो लिखा होगा या हम कोई गलत स्टेटमेंट लिख देते हैं या गलत हम वहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देते हैं, तो उसको हम क्लियर करने के लिए हम जब बटन प्रेस करेंगे सी का, तो वो उस पर हम सी लिखेंगे क्लियर के ऊपर, तो वो क्लियर हो जाए उसकी कैलकुलेटर की स्क्रीन। उसके अलावा ये जो कैलकुलेटर होगा इसकी एक ये भी होगा कि हम इसका जो भी अंदर कोई वैल्यू लिखना चाहेंगे कैलकुलेटर की स्क्रीन के अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो जो वैल्यू होगी वो हम सिर्फ अपने कर्सर को यूज़ करते हुए वो वैल्यू एंटर करेंगे। कैसे? जो हम नीचे बटन बनाएंगे 1 2 9 फिर 0, और उसके अलावा वो बेसिक ऑपरेशंस के जो सिंबल्स हैं वो, उसके अलावा एक सी का बटन, ये हम कीबोर्ड के थ्रू हम इनको नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बेसिक सा कैलकुलेटर है। इसमें ज़्यादा हम एडवांस्ड फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ ये इसको हम अपने कर्सर के थ्रू इसको हैंडल कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अपने jQuery के फोल्डर में आगे प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ कैलकुलेटर के नेम से, कैलकुलेटर। और अब इस कैलकुलेटर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जो कि होगा मेरा CSS का। इसमें हम सारे CSS की जो डिज़ाइन होगा वो मैं रखूँगा, और उसके बाद एक और फोल्डर में बनाता हूँ, ये होगा मेरा JS का। इसमें मेरे jQuery का जो एक फ़ाइल आएगी मेन फाइल, और उसके बाद जो हम फंक्शन होगा वो कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आप jQuery कर रहे हैं और आपको पता है कि jQuery की कोई भी फंक्शन हम jQuery की जो फाइल होती है, jQuery लाइब्रेरी की एक फ़ाइल है, मेन फाइल है jQuery की, वो उसके बगैर हम नहीं कर सकते। अगर आप jQuery UI कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये फ़ाइल मस्ट होनी चाहिए, ये फ़ाइल होनी चाहिए, तो फिर जाके jQuery UI वर्क करेगी। क्योंकि jQuery UI की फ़ाइल अलहदा है और jQuery जो मेन फाइल है वो अलहदा है। ये नेट से इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा जो मेरे jQuery की वीडियो कोर्स था जो कि अभी भी चल रहा है, इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम jQuery को डाउनलोड करते हैं, और इसके अलावा jQuery UI को हम किस तरह डाउनलोड करके अपने वेब पेज के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो हम ये जो मेरे प्रोजेक्ट के हैं इसमें ये सारे jQuery के थ्रू प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो इनमें मैं किसी को भी ओपन करता हूँ और इसमें से जो jQuery की मेन फाइल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यह jQuery की मेन फाइल, इसको मैंने रीनेम किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ jQuery। तो ये इसको मैं इस JS के फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं इसी फोल्डर को ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर यूज ओपन करता हूँ, इस यहाँ पे कैलकुलेटर को मैं ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरे CSS की फोल्डर भी आ गया, ये JS का फोल्डर भी आ गया जिसके अंदर jQuery की मेन फाइल पड़ी है। अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और इसका नेम हम देते हैं index.html। और इसके बाद CSS के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको मैं नेम देता हूँ style.css। उसके बाद मैं JS के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, वो होगी फंक्शन के नेम से हम एक फ़ाइल बनाते हैं function.js, क्योंकि ये फ़ाइल होगी
jQuery की या जावास्क्रिप्ट की, तो इसलिए हम यहाँ इसका नेम एक्सटेंशन देंगे वो होगी .js। तो यहाँ पे देखें CSS के अंदर फोल्डर के अंदर एक style.css के नेम से फाइल मौजूद है। उसके बाद JS जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर फंक्शन और jQuery की फाइल वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इस कैलकुलेटर का जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स की फाइल मौजूद है। तो अब मैं इंडेक्स फाइल में आता हूँ, यहाँ पे HTML5 का बेसिक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ EMMET एक प्लगइन है सबलिम टेक्स्ट के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने कोडिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट, PHP, CSS या HTML इसमें हम शॉर्ट वे से अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। तो ये किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं हम इसको। इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो हर टेक्स्ट एडिटर में डिफरेंट है, किसी टेक्स्ट एडिटर में इसका नेम भी चेंज हो जाता है। तो ये जो मोस्टली यूज़ होने वाले टेक्स्ट एडिटर हैं, कॉमन एडिटर हैं, सबलाइम हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया या ड्रीमवीवर, इनके बारे में मैंने इस प्लगइन के बारे में मैंने ये वीडियोस बना के अपनी वेबसाइट और अपने चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं। तो आप उनको विज़िट करके वेबसाइट या चैनल को, वहाँ से आप ये वीडियो देख लेंगे किस तरह हम इसको यूज़ में लाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी वे है और शॉर्ट वे से हम बहुत सा कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो अब मैं ये करता हूँ, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML का। यहाँ पे लिंक टैग ओपन क्लोज करता हूँ। ये मैंने लिंक जो लिखा है, ये लिंक लिखा, उसके बाद मैं टैब का बटन प्रेस किया तो ये उसी एमिट के थ्रू जो मैंने यहाँ पे प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके थ्रू ये सारा यहाँ पे जो कोडिंग वो हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये CSS के फोल्डर के अंदर जाके स्टाइल की जो एक फाइल पड़ी है उसको वहाँ पे पिक कर ले। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट और यहाँ पे आता हूँ लिखता हूँ सोर्स। और यहाँ पे सोर्स क्या होगा कि JS के फोल्डर के में से जो मेरी फाइल पड़ी है jQuery की, उसको पिक करे। लिखता हूँ jQuery.js, इस पूरे में लाइन को कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। इसका नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, चेंज करता हूँ फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन की फाइल भी हम इंक्लूड करवा देते हैं। ये यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा HTML का अपने बेसिक कैलकुलेटर के लिए। ये आप बात ध्यान में रखें कि ये जो फाइल होगी jQuery.js, ये फाइल पहले इंक्लूड करवाएं और बाद में ये जो फंक्शन की फाइल है ये इंक्लूड करें। आप इतना से ये समझ लें, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन होती है वो लाइन बाय लाइन होती है। तो जब इसको अगर ये फाइल बाद में मिलेगी मेन फाइल, तो ये जो फंक्शन होंगे वो ये परफॉर्म नहीं होंगे, ये फंक्शन अपने वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब jQuery के जो मेन फाइल पहले होगी तो इसमें हम जो भी फंक्शन लिखेंगे वो इसी jQuery की फाइल के थ्रू ही ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो फिर जाके फंक्शन परफॉर्म होंगे अगर ये jQuery की जो फाइल है ये पहले हम इंक्लूड करवाएंगे। तो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो फाइल है jQuery की, ये हम बॉडी टैग के अंदर जस्ट बिफोर क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी, इस यहाँ पे भी हम इंक्लूड करवा सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए अब हम अपना बेसिक जो कैलकुलेटर है उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बनाता हूँ डिव टैग, और डिव टैग के अंदर एक बनाता हूँ फॉर्म, और इस फॉर्म की मैं आईडी देने वाला हूँ कैलकुलेटर से रख लेते हैं, आईडी ही कैलकुलेटर रखते हैं कैलकुलेटर। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर इनपुट टाइप बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक इनपुट टाइप बनाता हूँ इनपुट। मैं ये टाइप यहाँ पे इनपुट बनाऊंगा टाइप हिडन। वे मैं क्यों बना रहा हूँ, जो हम जब एक आंसर जो मेरा हमारा शो होगा, जब हम दो वैल्यूज को प्लस कर रहे होंगे 5+5 जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो होगा 10 के। तो वो हम यहाँ पे जब बनाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट टाइप हिडन। तो वो जो आंसर होगा वो इसी इनपुट टाइप में जाके शो होगा। मैं और इसकी जो आईडी होगी वो मैं रख लेता हूँ इस हिडन की आईडी। हम क्या रखें, इसकी ऑपरेशन में रख लेता हूँ ताकि हमें इजी हो। आप देखें ये मैंने सारा लिखा है यहाँ पे एक बेसिक कोड कि एक डिव टैग हो, उसके अंदर फॉर्म हो, फॉर्म के अंदर जो उसकी आईडी होगी वो कैलकुलेटर होगी, उसके फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप होगी हिडन की, और उस इनपुट टाइप हिडन की जो आईडी होगी ऑपरेशन होगी। मैं अब टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें डिव टैग भी बन गया, उसके अंदर ये फॉर्म भी बन गया। विद इन दिस फॉर्म ये मेरा
जो इनपुट टाइप है ये भी यहाँ पे बन गई है। ये सिर्फ इस प्लगइन के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। अब मैं ये काम करता हूँ कि इनपुट टाइप हिडन है, ऑपरेशन आईडी हो गई, एक्शन। अब इसके बाद हम एक और बनाते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, और इसकी मैं आईडी रखता हूँ, इसकी आईडी हम रख लेते हैं वैल्यू, और मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम हम इसको कोई नहीं देते, इसको आईडी वैल्यू है। नेम ऐसे हटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कोई PHP यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम यहाँ पे jQuery यूज़ करेंगे, जिसके अलावा नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी मैं आईडी आंसर रख लेता हूँ, ये आंसर बेस्ट रहेगी। और इसकी आईडी मैं वैल्यू रखता हूँ, सॉरी इसका वैल्यू हम कोई नहीं रखते, वैल्यू एम्प्टी छोड़ देते हैं। और उसके बाद इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल क्यों करता हूँ ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। डिसेबल इक्वल टू डिसेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेबल। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके हम एक बटन बनाते हैं। ये वो बटन होंगे जो कि हमें वहाँ पे शो होंगे कैलकुलेटर के अंदर। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे रखता हूँ बटन, और इसकी क्लास जो होगी वो भी होगी बटन, और इसकी जो वैल्यू होगी मैं वैसे कर देता हूँ, पहले बाद में हम लिखते हैं इनपुट टाइप बटन, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रखता हूँ 1, क्लास इसकी है बटन, इसकी आईडी भी मैं रख लेता हूँ 1। ये बटन है 1, हम लिखते हैं ये जब 1 का बटन प्रेस करेंगे तो 1 शो हो जाएगा टेक्स्ट में के अंदर। अब ये जो टेक्स्ट है मैंने इसको डिसेबल किया है, इसके अंदर हम सारा अपना राइट करेंगे कि जब मैं 1 को प्रेस करूंगा वो इसमें ही शो होगा। हम इसके अंदर खुद से तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि उसके अंदर हम क्लिक करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि हम किसी पासवर्ड फील्ड के अंदर हम पासवर्ड लिखते हैं, वो ये डिसेबल होगा उसमें क्वेश्चन लिखते हैं। जब लेकिन हम 1 पे क्लिक करेंगे तो जो 1 की ये वैल्यू होगी वो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगी। इसकी बटन की मैंने क्लास लिखी है बटन आईडी 1, उसके बाद वैल्यू भी 1 है। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कितने हम बटन बनाने वाले हैं, काफ़ी सारे बटन बनाएंगे तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जो ये बटन होगा इसकी वैल्यू और आईडी मैं चेंज कर देता हूँ 2, और उसके बाद ये जो बटन होगा इसकी मैं आईडी और वैल्यू रख लेता हूँ 3। उसके बाद ये जो बटन होगा इसकी मैं आईडी और वैल्यू रख लेता हूँ प्लस, क्योंकि इसके बाद प्लस होगा, पहले होगा 1 बटन, फिर 2, फिर 3, उसके बाद प्लस, फिर 4 बटन यहाँ पे लिखता हूँ 4, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, और अब होगा 6, यहाँ पे लिखता हूँ 6, ये है 6 के बाद अब यहाँ पे जो होगा इसकी मैं वैल्यू और आईडी रख लेता हूँ माइनस। ये मैंने इसकी मैं आईडी चेंज करूँगा अभी मैं वैसे रख रहा हूँ डेमो, क्योंकि अभी मैं इसको चेंज करूँगा सबट्रैक्ट या प्लस के अंदर। उसके बाद 6 के बाद हमारा जो बटन रह गया वो है 7, आईडी एंड वैल्यू 7, और इस 7 के बाद जो बटन होगा वो मेरा होगा 8, और 8 के बाद जो मेरा बटन होगा वो होगा 9, ये यहाँ पे आ गया 9, और अब 9 के बाद जो मेरा बटन होगा वो होगा, हम स्टैरिक रख लेते हैं, ये मैं सब यहाँ पे रख लेता हूँ डिवीजन। और अब 9 के बाद ये जो बटन होगा मेरा, 9 के बाद यहाँ पे रखता हूँ मैं 0, आईडी भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। और उसके बाद हम एक क्लियर का बटन बनाएंगे, उसको मैं C से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, उसकी आईडी और जो वैल्यू होगी वो C। उसके बाद हम एक इक्वल का बटन भी बनाएंगे, और अभी हमारा एक प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का बटन भी रह रहा है, तो मैं वो यहाँ पे बना देता हूँ। पहले बनाता हूँ मैं इक्वल, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट का।
तो अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसकी आईडी लिखता हूँ प्रोडक्ट, और उसके बाद ये जो इक्वल है इसकी मैं आईडी रखता हूँ इक्वल्स। उसके बाद इसकी आईडी जो सी है इसकी आईडी मैं वैसे रख लेता हूँ। उसके बाद ये जो है इसको मैं रखता हूँ डिवाइड, और इसकी मैं आईडी रख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, और लास्ट पे जो इसकी आईडी है वो मैं रख लेता हूँ प्लस। इसको सेव करके मैं ओपन करता हूँ अपने एडिटर अपने ब्राउज़र में। तो ये देखें, ये एक में टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है, इसमें हम राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो जो मैं यहाँ पे राइट करूँगा वो jQuery के थ्रू इसके अंदर शो होगा। उसके बाद ये बेसिक ऑपरेशंस होंगे, प्लस का होगा, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, और डिवीजन का, और मल्टीप्लिकेशन का। ये क्लियर बटन बनाएंगे जिससे हम अपने पूरे जो हमने लिखा होगा वो हम क्लियर कर सके। उसके बाद इक्वल का बटन होगा जिससे हम अपने आंसर शो करेंगे। इस क्लास में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम अपने कैलकुलेटर का जो डिज़ाइन है CSS के अंदर वो हम बनाएंगे।